बेटा, अगर यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही मर्जी है। यह मेरी कृपा का संकेत है। तुम्हारा मन थका हुआ है, कई बार टूटा भी है। पर आज मैं तुम्हें 5 ऐसे रहस्य बताऊंगा, 5 ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र बनोगे। ये केवल बातें नहीं, ये तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। पहला उपाय, सच्ची भक्ति और नाम जप। बेटा, मेरी कृपा पाना चाहते हो तो सबसे पहला उपाय है नाम जप। राम का नाम लो, चाहे मन से लो, चाहे होठों से, पर लो। नाम ही सबका आधार है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी अंधेरा लगे, सिर्फ राम राम का जाप करो। राम का नाम तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का करेगा, तुम्हारी आत्मा को शांति देगा और तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। याद रखना, जब तक तुम नाम जप नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। दूसरा उपाय, सेवा और दया। बेटा, भक्ति केवल मंदिर में बैठकर भजन गाने से पूरी नहीं होती। मेरी कृपा तब उतरती है जब तुम दूसरों की सेवा करते हो। गरीब की मदद करो, भूखे को भोजन दो, बीमार की सेवा करो, और सबसे बड़ी सेवा, किसी के आंसू पोंछ दो। तुम्हारा हर अच्छा कर्म, हर सेवा का कार्य मुझ तक सीधे पहुंचता है, क्योंकि जिस प्राणी में दया है उसमें भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा उपाय, सादगी और संतोष। बेटा, मेरी कृपा पाने का तीसरा रहस्य है सादगी। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए, पर याद रखो, भगवान उसी के पास जाते हैं जो संतोष में जीना जानता है। चमक धमक, दिखावा और लालच, यह सब ईश्वर की राह में रुकावटें हैं। तुम जितना सरल बनोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा सहजता से उतरेगी। जो संतुष्ट है वही सच्चा अमीर है। बेटा, मेरी कृपा तुरंत दिखाई नहीं देती। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन याद रखो, हर फूल का खिलने का समय होता है। मेरी कृपा पाने का चौथा उपाय है श्रद्धा और धैर्य। तुम प्रार्थना करो, विश्वास रखो और प्रतीक्षा करो। मैं कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। जब समय सही होगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, पर तुम धैर्य रखो, अधीर मत बनो। पांचवा उपाय, समर्पण और प्रेम। बेटा, सबसे बड़ा उपाय है समर्पण। जो कुछ भी हो उसे भगवान को सौंप दो। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा अहंकार, सब मेरे चरणों में डाल दो। प्रेम से भरे रहो। हर प्राणी में भगवान को देखो। जब तुम अपने आप को प्रेम और समर्पण में डुबा दोगे, तब मैं खुद तुम्हें अपने पास खींच लूंगा। याद रखना, तुम्हें मेरी कृपा पाने के लिए बड़े यज्ञ, हवन या कठिन साधना की जरूरत नहीं। सिर्फ प्रेम चाहिए और सच्चा समर्पण। बेटा, ये 5 उपाय जीवन के मंत्र हैं। नाम जप, सेवा, सादगी, श्रद्धा और समर्पण। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में हर जगह रहूंगा, तुम्हारे दुखों को हल्का करूंगा, तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। अब आंखें बंद करो, राम राम का नाम लो और मेरे आशीर्वाद को अपने हृदय में उतार लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम सोचो या ना सोचो। बेटा, जब मेरी कृपा तुम पर बरसने लगती है तो तुम्हें कुछ अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। तुम सोचोगे कि यह संयोग है, पर याद रखना, यह संयोग नहीं, मेरी मौजूदगी का संकेत है। कभी तुम्हें बार बार हनुमान जी के दर्शन होंगे, कभी अचानक रास्ते में बंदर दिखने लगेंगे, कभी तुम्हारे मोबाइल पर बार बार मेरी तस्वीर प्रकट होगी, कभी बिना कारण मेरे ही संदेश तुम्हारे सामने आते रहेंगे। ये सब संकेत हैं कि मेरी कृपा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतर रही है। जब गुरु की कृपा होती है तो भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, राम जी के चरणों से जुड़ जाओ। उधर तुम्हें मैं स्वयं मिलूंगा। तुम्हारी हर समस्या, हर परेशानी मेरी तस्वीर के सामने कह दिया करो। मैं सब सुनता हूं और सब ठीक भी कर दूंगा। मैं तुम्हारे भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। राम जी की कृपा से ऐसा कोई काम नहीं जो यह दास पूरा न कर सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेहनत करनी होगी, तुम्हें भी प्रयत्न करना होगा। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, राह दिखाऊंगा, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। आखिरी बात, मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें मैंने चुना है, इसीलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसे कोई साधारण संदेश मत समझना।
ये मेरी कृपा का प्रसाद है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी, तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होगी और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बस थोड़ा धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। अगर तुमने यह संदेश पूरा सुना है तो समझ जाओ, आज से ही मेरी कृपा तुम पर होना शुरू हो गई है। अब तुम्हारे गुरु हनुमान जी हैं, इसलिए अपने गुरु का यह संदेश औरों तक पहुंचाओ और अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा करो, जिन्हें मैं इन संदेशों के माध्यम से दूर करने का उपाय बताऊंगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो एक जय श्री राम लिखना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी कृपा के संदेश तुम्हारे तक पहुंचते रहें। बोलो जय जय सीताराम।